हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है संडे का दिन जब मैं आई हूँ वॉक पर। वैसे मैं वॉक पे आती नहीं हूँ, बहुत कम, कभी कभी जब मौसम अच्छा हो ना तब आती हूँ। और आजकल ना मौसम काफ़ी अच्छा होने लगा है। और ये संडे का दिन है जब मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ हमारे यहाँ की बड़खल झील। मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ और ना इस झील की रौनक जो है ना वो वापस आ गई है। मतलब कि ये झील जो है बिल्कुल ही बेजान, बेरंग और बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। इसकी तरफ गवर्नमेंट का कोई भी ध्यान नहीं था, लेकिन अब इसको फिर से मेंटेन, रेनोवेट वगैरह जो भी है। झील में पानी ख़त्म हो चुका था, मतलब कि एक कतरा, एक बूंद तक पानी नहीं था झील में, बिल्कुल सूख चुकी थी। लेकिन इस झील को अब भरा जा चुका है और यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें भी बनाई गई हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके ना मैंने शॉर्ट डाले हैं अभी दो, आप जाके देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा पुरानी झील कैसी थी और नई वाली झील का रूप क्या है। वैसे एक बात कहूँ, जो पुराना लुक था ना उसके मुकाबले में नया लुक तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये झील जैसे भी बनी है ना अब, वो बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। इसमें हम लोगों को इसलिए खुशी है कि ये हमारे फ़रीदाबाद की बहुत ही फेमस जगह है और इसकी जो रौनक है वो फिर से लौट आई है। यहाँ पर ना शाम के टाइम बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। जो आप ये हरा वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, ये झील है, इसके नीचे पानी है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा ये पत्ते होते हैं, पता नहीं कौन से पत्ते होते हैं, जो कि पूरी झील में फैल चुके हैं और इसकी ना अब सफाई हो रही है। मतलब कि जो मशीन होती है ना साफ़ करने की, वो आ चुकी है और इसको ना सफाई का काम जो है, वो मुहिम जो है वो अब जारी की जाएगी, यहाँ पर वो की जाएगी। और ये पूरी झील है, वहाँ से दूर दूर तक जितनी भी आपको दिख रही है ना, झील ही झील है, सारा पानी पानी है यहाँ पर। और इसको ना अब साफ़ किया जाएगा। तो जब साफ़ किया जाएगा ना, मैं उसकी वीडियो ज़रूर डालूंगी। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ का नज़ारा। इस वक्त मैं सुबह के टाइम आई हूँ, तो सुबह सुबह ना थोड़ा ठंडा मौसम भी है और हवा भी चल रही है। यहाँ मेरे हस्बैंड है जो आपको हेलो कह रहे थे और गुड मॉर्निंग भी बोल रहे थे। यहाँ पे ना थोड़ी आवाज़ें ऐसी थी कि जिस वजह से मैंने ना वीडियो को म्यूट करके वॉइस ओवर किया है। तो वहाँ पर घूमने के बाद और सुबह का नज़ारा जो है उसका आनंद लेने के बाद मैं आ चुकी हूँ घर पर। और घर पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में कुछ ज़्यादा नहीं, मैं बना रही हूँ पराठे, जो ट्रायंगल पराठे होते हैं ना वो वाले, साथ में चाय और सब्जी। और सब्जी मैंने बनाई है भिंडी की। वैसे एक बात तो है, जब हम सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं ना, वहाँ से आकर थोड़ा सा शरीर भारी भारी सा लगता है, हल्की सी थकान सी हो जाती है। लेकिन ना थोड़ी देर रेस्ट कर लो ना, तो उसके बाद आपको बहुत फ्रेश फील होता है। मुझे ना अच्छा लगता है सुबह सुबह घूमने जाना। लेकिन मेरे साथ ना कोई फ़िलहाल सुबह के लिए, वैसे तो अगर मैं दिन में जाऊँ शाम के टाइम तब तो मेरे साथ जाने के लिए हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग हम जाते हैं ना तो कोई होता नहीं है जाने के लिए। तो मैं सुबह सुबह बहुत कम जाती हूँ, जब भी जाती हूँ जब अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। तो आज हस्बैंड ने पता नहीं क्या हुआ कि चल कविता, मतलब घूमने के लिए चलते हैं, वॉक पे चलते हैं सुबह की आउटिंग करने के लिए, मौसम बहुत अच्छा है। तो मैंने भी देखा मौसम सुबह तो अच्छा लगा, फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। और बच्चे सो रहे थे, जब तक बच्चे सो के उठेंगे तब तक हम घूम आएंगे। वैसे बच्चे उठेंगे नहीं, छुट्टी है, एग्ज़ाम चल रहे हैं ना बच्चों के, तो अभी फ़िलहाल हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें छुट्टियाँ मिलती हैं, तो इसलिए हम चले गए थे। बच्चों के उठने से पहले ही आ गए थे। फिर मैं नाश्ता बना लिया था, वो हमने खा लिया है और ऊपर का जो काम है वो मेरा फिनिश हो चुका है। जो रसोई का काम है, बर्तन वगैरह, डस्टिंग वगैरह, साफ़ सफाई वगैरह, गैस वगैरह साफ़ करा, वो सब मेरा हो चुका है। उसके बाद मैं नीचे आ चुकी हूँ और यहाँ पर जो मेरा बड़ा बेटा है ना वो पढ़ रहा है। और आयुष जो है ना छोटा वाला जो है वो जा चुका है बड़खल, यानी कि ससुराल जहाँ है मेरी, वहाँ पर। संडे का दिन है, वो थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ी देर के लिए क्या, पूरा दिन बिताने के लिए वहाँ चला जाता है कभी कभी, संडे के दिन ज़्यादातर, क्योंकि और दिन तो वो स्कूल जाता है, संडे के दिन ही टाइम मिलता है। और मेरी जो छोटी बहन है उसके बच्चे भी चले जाते हैं, तो साथ में बच्चों का मन लगता है। और ना तो यहाँ पर मैंने मतलब कि सैटरडे को वॉश मशीन लगाई थी, कपड़े धुले थे, तो उन्हीं को मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। ऊपर के कपड़े जहाँ मेरे हस्बैंड और मेरे कपड़े होते हैं उनको तो मैं लगा के आ चुकी हूँ। यहाँ पर सिर्फ बच्चों की जो अलमीरा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसमें मैं बच्चों के ही कपड़े लाऊंगी। ये बच्चों की ही अलमारी है, क्योंकि ना यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है कपड़ों को रखने का, तो मैंने ना दो जगहों में डिवाइड कर दिया है, बच्चों को अलग और अपना अलग। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के जो कपड़े हैं वो अलमारी में लगा दिए हैं और अब मैं थोड़ा सा सेट कर दूँगी, डस्टिंग वगैरह कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी, फिर मैं पोछा लगाऊँगी। उसके बाद मैं अपना
रेडी होकर कहीं जाऊंगी। वो कहाँ जाऊंगी वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि ना आपको तो पता ही है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए। मेरा जो है घर, मेरा जो नया मकान है वो बन रहा है, और उसमें ना मेरी ही पसंद के सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड की इच्छा है कि घर में ऐसी कोई कमी ना रहे जिससे मुझे अच्छा ना लगे। तो जब भी कोई काम ऐसा हो रहा है घर में नया, उसमें मेरे हस्बैंड मेरी सलाह, मेरी पसंद ज़रूर ले रहे हैं। ये बात मुझे उनकी सबसे अच्छी लग रही है। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहाँ ले जाने वाले हैं वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि वो चीज़ मेरी ही पसंद की होने वाली है। और यहाँ पर फिर मैंने स्टार्ट कर दिया झाड़ू लगानी। तो यहाँ पर ना ऊपर वाला जो कमरा है उसमें खाना पीना करती हूँ, और जो नीचे वाला है उसमें हम सोना होता है ना, वो वाला होता है। और सबसे ऊपर है जहाँ पर वॉशिंग एरिया है वो, और उससे नीचे मतलब ये 3 फ्लोर हैं ये। तो ऊपर से मैं आ चुकी हूँ नीचे की तरफ, फिर इधर से और नीचे की तरफ जाऊंगी। तो यहाँ से मैं ऊपर से झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ और फिर नीचे लेके आती हूँ। स्टेयर्स थी काफ़ी सारी, कम से कम ये 20 सीढ़ियाँ थी जिनको मैं झाड़ कर लेके आई हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में, और अंश जो है वो नहाने के लिए चला गया है। तब तक मैं यहाँ पे झाड़ू निकाल दूँगी। वो कह रहा था कि मम्मी तब तक आप यहाँ पर झाड़ू वगैरह निकालोगे, मैं नहा कर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर जो झाड़ू का काम है वो भी अब होने ही वाला है। जब मैं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ मेरी झाड़ू पत्ता कब तक लगेगी। और वैसे तो अब एंड पर आ चुकी है, बाहर की तरफ आ चुकी हूँ मैं। जब मुझे कहीं जाना होता है ना, और मेरे हस्बैंड टाइम दे देते हैं कि इस टाइम तक रेडी हो जाना, तो मेरे काम ना बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। वरना तो मैं ना बहुत धीरे धीरे अपने हिसाब से काम करती हूँ। धीरे धीरे नहीं, मतलब कि वो अपने हिसाब से काम होते हैं। कुछ काम हम घटा देते हैं, कुछ काम हम बढ़ा देते हैं जब हमें कहीं जाना नहीं होता है। जब मुझे जाना होता है ना, तो मैं काम घटा देती हूँ। जैसे कि मैंने आज कपड़े वगैरह नहीं धोए हैं, लेकिन मैं कपड़े धोना ज़्यादातर रोज़ का काम रखती हूँ ताकि कपड़े इकट्ठे ना हों, इसलिए। तो यहाँ पर ना मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो चुका था, और फिर मैं हो गई रेडी, और अब आ चुकी हूँ मैं कहाँ। और आप देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ। मैं आई हूँ टाइल्स, पत्थर और मार्बल वगैरह जो होते हैं ना, उसके शोरूम में। तो यहाँ पर ना हमने टाइल्स वगैरह, जो मार्बल वगैरह है ना, वो हमने डायरेक्ट शोरूम से ऑर्डर किया है। हमने शॉप से नहीं किया, क्योंकि इनके दोस्त हैं जिनकी जान पहचान है। तो हमें डायरेक्ट शोरूम से ही माल जो है घर का वो मिल जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। प्राइस भी रीज़नेबल रहेगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, और हमें डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे यहाँ पर। तो यही चीज़ देखने के लिए मेरे हस्बैंड मुझे अपने साथ लेके आए हैं। वैसे उन्होंने ना मुझे बताया नहीं था। वो जब मैं बाइक पर बैठी तब उन्होंने कहा था कि तूने पूछा नहीं कि मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। तो फिर मैंने तब पूछा था कि हाँ बताओ सही कहाँ लेके जा रहे हो। तब मैंने कहा था, तब उन्होंने कहा था कि मैं ले जा रहा हूँ, मतलब कि टाइल्स और घर की टाइल वगैरह होती है ना, जो किचन की, वॉशरूम एरिया की, जो फ्लोर पे लगेंगी, वो उसको पसंद कराने के लिए। तो मुझे अच्छा लगा था, मैं अच्छा मेरी पसंद की ही लगवाओगे। तो ये चीज़ अच्छी लगती हैं, बस ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। तो यहाँ पर ये भैया हैं जो हमें तरह तरह के डिज़ाइन दिखा रहे थे, और यहाँ पर आकर ना मैंने ना इतने सारे डिज़ाइन देखे जिन्हें देखकर ना मन थोड़ा सा ये हो रहा था कि इस तरह का करवा लेते हैं, ये करवा लेते हैं, ऐसा करवा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये शोरूम है पूरा, तो यहाँ पे डिज़ाइनों की कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। तो यहाँ पर हमने फ्लोर के लिए तो पसंद कर लिया है, और अब जा रहे हैं किचन के लिए और वॉशरूम एरिया वगैरह जो है उसके लिए। तो यहाँ पर ये नए डिज़ाइन आए थे, जब भैया ने दिखाया था कि ये ट्रेंडिंग चल रहे हैं और नया माल आया है, तो इसमें से आप देख लीजिए अगर आपको इसमें से पसंद आ जाए। तो यहाँ पर मैं ना हाथ लगा के देख रही थी कि टाइल्स मतलब इक्वल हैं, जो इनका डिज़ाइन है वो उभरा हुआ तो नहीं है, क्योंकि जो उभरा हुआ डिज़ाइन होता है ना, उनमें डस्ट और वो सब चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी बैठ जाती हैं, इनकी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं इस तरह की चीज़ देख रही थी कि जो उस पर डस्ट वगैरह ना बैठे, और हम ज़्यादा साफ़ सफाई करते हैं ना, तो इनकी जो शाइन वगैरह है, तो भैया कह रहे थे कि आप बेफिक्र रहिए, शाइन वगैरह बिल्कुल भी नहीं चाहिए, गारंटीड माल था यहाँ पर। मेरा कहने का मतलब ये है, उन्होंने बिल्कुल ये कहा था कि अगर आपको माल में थोड़ी सी भी शिकायत दिख जाए, क्योंकि जो मेरे मन में क्वेश्चन थे ना, मैंने सारे भैया से क्लियर किए थे, यहाँ वाले भैया से। तो उन्होंने सारे के सारे डाउट जो है वो क्लियर कर दिए थे कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कुछ भी माल में दिक्कत आती है तो आपको जो माल है वो वापस हो जाएगा, चाहे आप माल लगाने के बाद भी उसमें दिक्कत आती है तब भी। तो चलो, ये बात तो अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पे हमें गारंटी के साथ जो है वो माल घर का मिला है।
तो यहाँ पर मैं सारे शोरूम में घूम रही थी और शोरूम ना बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। तो यहाँ पर हमने जो टाइल्स वगैरह हैं वो पसंद कर ली है। सब माल हमारा जो है यहीं से ही जाएगा घर का। तो यहाँ पर हम अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि जो चीज़ पसंद करने के लिए मेरे हस्बैंड मुझे लेकर आए थे वो मुझे पसंद आ चुकी है। मैंने बता भी दिया है, मैंने फ़ोटो वगैरह भी खींच ली है, ताकि जब वो आए लेने के लिए यहाँ से तो उन्हें याद रहे। तो चलिए चलते हैं घर पर। और फिर मुझे घर जाकर ना खाना भी बनाना है, क्योंकि सुबह सिर्फ नाश्ता हुआ था, भिंडी कम थी ना तो नाश्ता ही कर पाए थे। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।